नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी ऐसी समस्याओं के बारे में जो आजकल बहुतायत में पाई जा रही हैं और ये समस्याएं शुरुआत में छोटी होती हैं, बाद में विशेष हो जाती हैं। अगर ऐसी समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं तो इससे निपटें कैसे, उपाय क्या करें। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है, जिन लोगों की मैरिटल लाइफ में दिक्कत रहती है, ऐसे लोगों को पूजा के स्थान पर शिव परिवार की स्थापना जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ नियमित रूप से भगवान शिव, मां पार्वती, उनके परिवार की पूजा उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन की पहली समस्या यह है जो कुंडली से दिखाई देती है, वो है दो शादियों के योग। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति अगर खराब हो तो दो शादियों के योग प्रबल रूप से बनते हैं। पुरुषों के लिए ये काम बृहस्पति भी करता है और शुक्र भी करता है। शनि, राहु या मंगल का प्रभाव अगर विवाह पर हो तो दो शादियों के योग बन जाते हैं। आम तौर पर कुंडली अगर सही तरीके से मिलाई ना गई हो तो ऐसा ज्यादा होता है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा या तो बेडरूम में सफेद फूल लगाएं या सफेद फूलों के चित्र लगाएं। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, संपत्ति के कार्यों में विलंब होगा, सेहत बिगड़ सकती है, पीपल में जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी, धन लाभ के योग हैं, परिवार में संयम से काम लें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। वैवाहिक जीवन की एक और समस्या भी है कि उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो जाए। पति पत्नी के बीच में कोई और महिला आ जाए या कोई और पुरुष आ जाए। क्या होता है ये मामला? वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश के पीछे आम तौर पर राहु होता है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है और व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर चला जाता है। अगर शुक्र के कारण ऐसा होता हो तो कमजोर चरित्र होता है और कमजोर चरित्र की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। बृहस्पति अगर ठीक हो तो व्यक्ति इस समस्या में भले ही फंस जाए लेकिन इस समस्या से बाहर निकल आता है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करिए। अगर आपके पति का कोई वैवाहिक चक्कर है बाहर तो उस पत्नी करेगी उपाय, पत्नी का है तो पति करेंगे उपाय। ऐसी दशा में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करिए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और अपने बेडरूम में शयन कक्ष में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का ज्वाइंट चित्र लगाइए और जहां तक हो सके मांस मदिरा से परहेज कीजिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, विवाह तय होने के योग हैं, वाहन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%।
सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, संतान सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन के एक और योग के बारे में जिसको कहते हैं वैधव्य योग, यानी किसी महिला के पति का देहांत हो जाए या किसी पति की पत्नी का देहांत हो जाए। महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब होगा तो इसकी संभावनाएं प्रबल होंगी, और पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब होगा तो इसकी संभावनाएं प्रबल होंगी। लग्न और अष्टम भाव में अगर कुंडली के पाप ग्रह हो तो वो पति की कुंडली में हो तो पत्नी के लिए, और पत्नी की कुंडली में हो तो पति के आयु के लिए अच्छा नहीं होता। इस योग में मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। क्या करना चाहिए अगर कुंडली में ऐसा योग है? ऐसा योग है तो कुंडली मिलाने पर बहुत ध्यान दीजिए, और जहां तक हो सके जिस पाप ग्रह की वजह से योग बन रहा है उसकी शांति करवाइए। विवाह के बाद नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए, और घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, अपार मान सम्मान मिलेगा, विवाह तय हो सकता है, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही न करें, संपत्ति क्रय कर सकते हैं, काम की अधिकता रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ के योग हैं, अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि विवाह के बाद अगर पति पत्नी के बीच में हिंसा की नौबत आ गई हो, मारपीट जैसी स्थितियां बन रही हो तो क्या करेंगे? कुंडली में मंगल राहु का संबंध हो, मंगल शनि का संबंध हो या मंगल सूर्य का संबंध हो तो पति पत्नी में मारपीट की हिंसा की नौबत आ जाती है। मंगली कुंडली अगर है और उसमें ऐसा दोष है तो वो बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? पति पत्नी एक साथ साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें, लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, चोट चपेट से बचाव करें, नौकरी में लापरवाही न करें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की वैवाहिक जीवन की कुछ खास समस्याओं के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर में कोई लड़की है या लड़का है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? घर की जो पूरब की दीवार है उस पर पानी में हल्दी घोल करके उसी हल्दी से एक वर्ग बनाइए, स्क्वायर बनाइए। जिसकी शादी नहीं हो पा रही है उसका नाम उसी हल्दी के घोल से इस वर्ग के अंदर लिखिए,
और रोज सुबह इस वर्ग के सामने एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाइए। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है उसका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। सांसों